का वो दिन जब पूरी दुनिया की सांसें थम गई। अमेरिका और इसराइल ने एक साथ ईरान पर हवाई हमले शुरू कर दिए। सुप्रीम लीडर अली खामनेई की हत्या हो गई। ईरान ने जवाब में सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे। स्ट्रेट ऑफ हुमर्स बंद कर दिया गया। तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। हजारों मौतें, लाखों बेघर और ग्लोबल इकोनॉमी पर भयानक झटका लगा। दोस्तों, ये कोई फिल्म नहीं बल्कि एक असली युद्ध है अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच। आज इस वीडियो में हम डिटेल से बताएंगे कि युद्ध के कारण क्या थे, इससे किसे क्या फायदा हुआ और सबसे बड़ी बात, भारी भरकम नुकसान कौन कौन भुगत रहा है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिए और समझिए ईरान, अमेरिका और इसराइल का युद्ध। दोस्तों, युद्ध रातों रात नहीं शुरू हुआ। इसकी जड़ें 1979 की ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशंस में है। तब ईरान में शाह का तानाशाही शासन खत्म हुआ और अयातुल्लाह खुमैनी की अगुवाई में इस्लामिक रिपब्लिक बना। अमेरिका ने शाह को सपोर्ट किया, इसलिए ईरान ने डेथ टू अमेरिका का नारा दिया। 1979-81 का इजराइल हॉस्टेज क्राइसिस याद है शायद। अमेरिकी दूतावास पर 52 अमेरिकी बंधक। ये घाव आज भी ताज़ा है। दोस्तों, इजराइल के सामने या इजराइल के साथ दुश्मनी तो और गहरी है। ईरान ने हमेशा इजराइल को जियोनॉस्टिक एंटिटी कहा। उसने मिटाने की कसम खाई। ईरान ने हिज़बुल्लाह, हमास, हुती जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स को हथियार, पैसे और ट्रेनिंग दी और ये एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस इजराइल के लिए सिरदर्द बन गया। दोस्तों, न्यूक्लियर प्रोग्राम सबसे बड़ा मुद्दा। 2000 के दशक में ईरान यूरेनियम एकनिष्ठ कर रहा था। 2015 में ओबामा के समय JCPOA, जिसको जॉइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन हुआ। ईरान ने न्यूक्लियर लिमिट मान ली, बदले में सेक्शंस हटे। लेकिन 2018 में ट्रंप ने इस तोड़ दिया और कहा कमजोर डील, ये बहुत कमजोर डील। फिर मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन सेक्शंस जनरल कासिम सुलेमानी की 2020 में हत्या हुई। ईरान ने जवाब में न्यूक्लियर एक्टिविटी बढ़ाई और 2023-24 में गाजा में आग में घी डालने का काम कर दिया। दोस्तों, हमास इजराइल जंग में ईरान ने सपोर्ट दिया और अप्रैल 2024 में ईरान ने इजराइल पर डायरेक्ट मिसाइल अटैक कर दिया। दोस्तों, ये अक्टूबर 2024 में फिर इजराइल ने जवाब दिया और जून 2025 का ट्रेवल डे वार आया। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। अमेरिका ने B-2 बम्बर्स से सपोर्ट किया और ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को भारी नुकसान हुआ, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया। दोस्तों, 2025-26 में ट्रंप दूसरी बार प्रेसिडेंट बने। उन्होंने इनडायरेक्ट टॉक्स शुरू कर दिया, लेकिन ईरान, जिसको 60% एनक्रिप्टमेंट तक पहुंच गया था। IAEA इंस्पेक्शंस रोके। जनवरी 2026 में ईरान में बड़े प्रोटेस्ट हुए। रेजिम ने हज़ारों को मारा। ट्रंप ने इसे रेजिम चेंज का बहाना बनाया, लेकिन इजराइल कह रहा था कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है और हम इंतजार नहीं कर सकते। दोस्तों, फरवरी 2026 में बातचीत चल रही थी, लेकिन 27 फरवरी को ट्रंप ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का ऑर्डर दे दिया। 28 फरवरी को सुबह अमेरिका इजराइल ने 900 स्ट्राइक्स किए। खामेनेई मारे गए। IRGC लीडर्स, न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल स्विच डैमेज। ईरान ने इसे धोखा कहा क्योंकि टॉक्स चल रहे थे। दोस्तों, ये बातें हुई हमारी इजराइल और ईरान और अमेरिका के युद्ध की। अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट के कारण और युद्ध का टाइमलाइन क्या रहा। असली ट्रिगर क्या था। अमेरिका इजराइल का कहना है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इमिनेंट थ्रेट था। डिप्लोमेसी फेल हो गई। प्रॉक्सी अटैक्स, मिसाइल प्रोग्राम, रेजिम की ज़रूरत सब खत्म करने के लिए इजराइल के लिए ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था।
ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगियों की सुरक्षा ईरान का जवाब, ये आक्रामकता रेजिम चेंज की साजिश है। दोस्तों यहाँ पर साजिश के शब्दों को जोड़ दिया गया क्योंकि युद्ध शुरू होते ही ईरान ने 300 प्लस मिसाइलें ड्रोन इसराइल पर दागे। यूएस बेसेस बहरीन, कुवैत, यूएई पर अटैक किए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया गया। दुनिया की 20% तेल का, गैस का यहाँ से गुजरता है, जिसकी कीमत $100 पर पहुँच गई। मार्च में लड़ाई चरम पर थी। ईरान ने गलत स्टेटस के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर डिसलिनेशन प्लांट्स पर हमले किए। हिजबुल्लाह ने लेबनान से इसराइल पर रॉकेट दागे। इसराइल ने ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू कर दिया दोस्तों, और हुती ने भी सपोर्ट कर दिया। यूएस इसराइल ने ईरान की मिसाइल प्रोडक्शन, नेवी एयर डिफेंस को तबाह किया और 66% मिसाइल फैक्ट्रीज हिट और 92% बड़े जहाज डूब गए। 5 हफ्ते बाद अप्रैल 7-8, 2026 को यूएस ईरान ने 2 बिग सी फायर किया। इसराइल शामिल था, लेकिन अप्रैल 12 तक टॉक्स इस्लामाबाद में फेल हो चुके। ईरान न्यूक्लियर छोड़ने को तैयार नहीं था और हुर्मुज़ पर कंट्रोल मांग रहा। ट्रंप ने धमकी दी कि एनर्जी साइट्स पर अटैक हो। दोस्तों ये सारी बातें चलती रही ईरान और अमेरिका के युद्ध के बीच में, लेकिन इन सारी बारीकियों को कोई जान नहीं पाया। फिर समय आता है इसके लाभ के, क्या क्या लाभ मिले इन युद्ध को, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब सवाल इस युद्ध के किसे क्या फ़ायदा हुआ। इसराइल के लिए लाभ, सबसे बड़ा लाभ, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सालों पीछे चला गया। 2025 के 12 डे वार के बाद ये दूसरा झटका था। प्रॉक्सी ग्रुप्स हिजबुल्लाह कमज़ोर, इसराइल को अब एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कम लग रही थी। नेतन्याहू की पॉलिटिकल पोजीशन मजबूत हो गई। अमेरिका के लिए ट्रंप का जो मैक्सिमम प्रेशर वो कामयाब, न्यूक्लियर थ्रेट कम, मिसाइल प्रोग्राम डैमेज, रेजिम वीक। खामेनी की मौत के बाद मोहम्मद खामेनी सुप्रीम लीडर बने, लेकिन अंदरूनी कलह बढ़ी। यूएसए आर्मी ने कम कैजुअलिटी दी। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अमेरिका ऑयल प्रोड्यूसर है। हाई प्राइस की कुछ कंपनियों को फ़ायदा, ग्लोबल रीजनल सऊदी अरब, यूएई जैसे सनानी देशों को ईरान का खतरा कम हो गया। शिया मिलिशिया कमज़ोर हो गए। कुछ पॉलिटिक्स का कहना है कि लॉन्ग टर्म में मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी अगर नया रेजिम आया तो, लेकिन दोस्तों ये लाभ बहुत सीमित है। रेजिम चेंज नहीं हुआ, सिर्फ लीडरशिप चेंज हुआ है। ईरान अभी भी मिसाइलें दाग सकता है, तो सोचने की बात यहाँ पर आ जाती है। अब इसकी दूसरे पहलू पर चलते हैं, जहाँ पर इसकी हानि होगी। क्या क्या हानि दोस्तों हो सकती है इनसे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि असली हानि क्या है। ये युद्ध विनाशकारी साबित हुआ है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा। मैं आपको यह बताऊंगा कि ईरान ने 1200 प्लस सिविलियन की मौतें हेल्थ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिली है। स्कूल पर मिसाइलें गिरने से 170 बच्चे मारे गए। इसराइल में दर्जनों मौतें हुई, सिविलियंस इंफ्रा डैमेज हो गया। गल्फ स्टेट्स में यूएस बेस और सिविलियंस टारगेट्स पर अटैक हुई, सैकड़ों मौतें। लेबनान में लाखों डिस्पेल्ड हो गए। यूएनएचसीआर के मुताबिक 32 लाख ईरानी टेम्पररी डिसेबल्ड हैं। और उसके साथ साथ में दोस्तों इकोनॉमिक्स, लाइसेंस, स्ट्रेस ऑफ होर्मुज़, और यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टेट ऑफ होर्मुज़ बंदी ने ग्लोबल ऑयल सप्लाई 20% डाउन हो गया। ब्रेंट फूड $126 तक पहुँच गया। इतिहास की सबसे बड़ी एनर्जी क्राइसिस हुई है। गल्फ देशों में ऑयल प्रोडक्शन 10 मिलियन बैरल डे डाउन हो गया। फूड इम्पैक्ट्स हुए, 70% प्रभावित, कीमतें हुई 40 से 120% बढ़ी। आज अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो भारत, श्रीलंका, फिलीपींस में पेट्रोल रसनिंग फैक्ट्री बंद हो गई। इन्फ्लेशंस ईरान की इकोनॉमी पर 10% सिकुड़ गई। फूड इन्फ्लेशन है 105%। यूएसए ने पहले 12 दिनों में $16.5 बिलियन कर दिया। खर्च की कुल 25 से 30
अमेरिकी डॉलर बिलियन है। ग्लोबल जीडीपी पर 1 से 3% नेगेटिव इम्पैक्ट आए। रूस और चीन को फ़ायदा हुआ। रूस ने ऑयल बेचकर 6 यूरो बिलियन कमाए, चीन युआन बिलियन कमाए और चीन युआन में ट्रेडिंग भी कर रहा है दोस्तों। अब आप सोचिए कि जियोपॉलिटिकल्स में हानियाँ हुई। रूस चाइना ने यूएसए की निंदा की। नाटो में दरार आए। यूएई जो सऊदी यूएसए ने नाराज़गी क्यों, उनका इंफ्रा डैमेज हुआ। लेबनान में एक नया युद्ध, साइबर अटैक्स, प्रॉक्सी वार बढ़े। अब यहाँ पे मैं आपको और भी बहुत सारी हानियाँ गिनाना चाहूँगा क्योंकि लॉन्ग टर्म पर्यावरण डैमेज हुए, वुमेंस राइट्स इश्यूज हुई, रिफ्यूजी क्राइसिस देखने को मिली। अमेरिका में पब्लिक्स ओपिनियंस निगेटिव 34% अप्रूवल मिले। तो कल्पना करिए आप कि ऐसी स्थिति में जहाँ पर एक देश दूसरे देश पर युद्ध और मिसाइलें दागता, वहाँ पर कैसे स्थिति हो सकती है, वहाँ के लोग किस प्रकार से जी सकते हैं। दोस्तों 2026 का ये युद्ध दिखाता है कि हम पावर गेम कितना खतरनाक होता है। कारण थे न्यूक्लियर थ्रेट्स, पुरानी दुश्मनी और फेल्ड डिप्लोमेसी। लाभ इसके क्या हुए कि कुछ सिक्योरिटी गेन्स, लेकिन हानियाँ भारी, हजारों मौतें, ट्रिलियंस का इकोनॉमिक्स लॉस होना और ग्लोबल अनस्टेबिलिटी देखने को मिली। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी कंडीशंस में किसी देश को उभरने में कितना वक्त लग सकता है। सीज फायर है लेकिन टॉक्स फेल है, या फिर जंग या डिप्लोमेसी जीतेगी, क्या आप सोचते हैं? कमेंट करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगली वीडियो में और डीप एनालिसिस सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अपने आसपास के माहौल को अच्छा रखें। अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों के साथ में जितना समय हो सके उतना बिताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।